Okay, now chapter number 12 from workbook. We already did this chapter from learner's book. If the skin has a mass of 850 grams, how much watermelon can be eaten? इस वाटरमेलन का टोटल मास हमें गिवन है विच इज 3 किलोग्राम्स. इसकी जो स्किन है ऊपर जो नॉन एडिबल है जिसे हम खा नहीं सकते, वो उसका जो नॉन एडिबल तो नहीं है, उसके काफ़ी यूजेस हैं, खैर जिसे हम नहीं खा सकते यानी इसका जो ग्रीन पार्ट है वो है 850 ग्राम्स. ठीक है. हाउ मच वाटरमेलन कैन बी ईटन, तो टोटल ये वाटरमेलन है 3 किलोग्राम्स विच मीन 3000 ग्राम्स, जिसमें से हम 850 ग्राम्स माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हम नहीं खा सकते, तो देयर रिमेन 2150 grams. So how much watermelon can be eaten? 2150 grams. यहाँ पे हमें हिंट भी दी हुई है, चेंज 1 kg टू ग्राम्स. ये जो 3 किलोग्राम है इसको हमने चेंज किया है ग्राम्स में. शो हाउ यू वर्कड आउट द आंसर, वी ऑलरेडी शोन. Write the mass that is showing on each scale, round each reading up or down to the nearest whole number. So this is थोड़ा सा आगे है 100 से. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउंड डाउन टू 100 ग्राम्स. अच्छा, अब ये एग्जैक्टली सेंटर में है यानी ऑलमोस्ट 5 को टच कर रहा है. ठीक है, 250 को. तो जब हमारे पास 5 से एक्सीड कर जाती है वैल्यू यानी हाफ से नेक्स्ट हाफ से, तो हम उसे नेक्स्ट डिजिट के करीब राउंड ऑफ, नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट हियर राउंडेड अप टू 300 ग्राम्स. सिमिलरली ये भी 100 के हाफ से काफ़ी ज़्यादा है, 200 को रीच करने वाला है, तो हम लिखेंगे राउंडेड अप टू 200 ग्राम्स. एस्टिमेट एंड रिंग द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. कैरेट का मास कितना हो सकता है? 8 ग्राम एक कैरेट का. ठीक है, 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 18 ग्राम. डेफिनेटली 1 कैरेट है तो ये किलोग्राम्स में तो नहीं होगी, इट विल डेफिनेटली बी इन ग्राम, सो इट्स वेट वुड बी 18 ग्राम्स. नेक्स्ट है शीप. 9 kg नहीं होगी, ज्यादा होगी. 900 ग्राम्स तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरा शीप है, सो अप्रोक्सीमेट हमारे पास इट वुड बी 90 kg. फीदर, एक जो पर होता है, पंख होता है. ठीक है, 1 ग्राम, 50 ग्राम्स और 1 किलोग्राम्स. किलोग्राम्स तो बिल्कुल नहीं होगा, 50 ग्राम्स भी इतना ज्यादा फीदर का वेट नहीं होता, तो हमारे पास उसका मास है 1 ग्राम. फ्रॉग 3 ग्राम्स इतना कम भी नहीं होता और 3 kg इतना ज्यादा भी नहीं होता, सो 300 ग्राम्स और कुछ बुक्स में ये 30 ग्राम्स भी है, तो 300 ग्राम्स और 30 ग्राम्स. आयशा, अजान एंड सारा आर फाइंडिंग द मास ऑफ पोटैटोज एंड द फ्लावर. ये जो आटा है इसका मैस और इन पोटैटोज का मैस. पोटैटोज का मैस का जो स्केल है हमारे पास वो ग्राम्स में गिवन है, और जो फ्लावर का मैस है, आटे का मैस है, दैट इज इन किलोग्राम्स. ठीक है, तो यू नो डेफिनेटली कि किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट देन ग्राम्स. ठीक है, ये जहां पे भी हो नीडल, वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट. जब किलोग्राम है तो डेफिनेटली दिस इज अ बिगर स्केल. अच्छा, ये कंप्लीट 900 ग्राम्स को भी टच नहीं करा, यानी ये 1 किलोग्राम भी नहीं है, और ये जो फ्लावर का मैस है वो ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम्स है. नाउ व्हाट आयशा सेज इज द पोटैटोज हैव मोर मैस. वो कह रही है कि पोटैटोज का मैस ज्यादा है बिकॉज द एरो इज फर्दर अराउंड द स्केल देन फ्लावर. ये जो एरो है ये फ्लावर वाले स्केल से ज्यादा आगे है, जबकि हमने सिर्फ एरो को देख के ये बात डिसाइड नहीं करनी होती. हमारे लिए एरो से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितना एरो इम्पोर्टेंट है इतना ही हमारे पास इसका यूनिट भी इम्पोर्टेंट है. नाउ व्हाट अदर टू सेज, अजान सेज द फ्लावर हैज लेस मास बिकॉज 2 kg इज लेस देन 700 ग्राम्स. अजान कह रहा है कि 2 kg छोटा है 700 ग्राम से, ये तो डेफिनेटली गलत है, kg इज अ बिगर यूनिट. नाउ व्हाट सारा सेज द फ्लावर हैज मोर मास बिकॉज 2 kg इज मोर देन 700 ग्राम. बेचारी यही ठीक बोल रही है सिर्फ. ठीक है, सो व्हाट इज, हु इज करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर. सारा इज राइट, या we can say Sarah is correct because kilogram is bigger unit than grams. तो Sarah is right. What is the mass of this parcel? अब हमें ये नहीं कहा गया कि आपने mass जो mention unit है उस पे राउंड ऑफ करके या राउंड डाउन करके बताना है, तो हम इसका एग्जैक्ट mass, estimated mass बताएंगे. ऑलमोस्ट सेंटर में 100 और 200 के, so we can write here 150 grams. What is the mass of this chick? It's almost greater than a little more than 150 grams, so we can write here 160 grams.
एस्टिमेट एंड देन रिंग द मैस. अ स्क्विरल हैज अ मैस ऑफ अबाउट. एक स्क्विरल एक बर्ड है जिसका जो मैस है, एनिमल है आई गेस, फ्लाई तो नहीं कर सकती, तो इसका एक मैस कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा. 10 ग्राम्स काफ़ी कम है और 100 ग्राम्स भी कम है. स्क्विरल इतनी लाइट तो नहीं होती. 1 किलोग्राम होगा इसका वेट. ठीक है. अ वाटरमेलन हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 700 ग्राम्स, 3 किलोग्राम्स और 13 किलोग्राम. 13 किलोग्राम इज टू मच. 3 किलोग्राम्स तक होता है वाटरमेलन. ठीक है. और शुरू में भी एक बना हुआ था. ठीक है. वहाँ पे भी 3 किलोग्राम्स लिखा हुआ था. सेलफोन हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट, ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये 700 ग्राम इज क्वाइट लेस एंड दिस इज क्वाइट लार्ज, सो 300 ग्राम वुड बी अप्रोप्रिएट. अ सेल फोन हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 1 kg, 2 kg और 140 ग्राम्स. सेल फोन का हम कह सकते हैं 140 ग्राम्स. ठीक है. 1 ग्राम तो टू लेस और 2 kg भी काफ़ी ज़्यादा, इतना हैवी नहीं होता सेल फोन. ठीक है. इफ वन पार्सल हैज़ अ मैस ऑफ 900 ग्राम्स, व्हाट इज द मैस ऑफ अदर पार्सल? टोटल जो है इसका वेट दिया हुआ है वो 300 ग्राम्स है, विच मीन 3000 ग्राम्स. और इसमें से एक पार्सल का जो वेट है वो 900 ग्राम्स है. ठीक है. तो दूसरे पार्सल का क्या होगा, उसके लिए हम 300 ग्राम्स में से 900 ग्राम्स को माइनस कर देंगे तो इट विल बी 2100 ग्राम्स. तो जो हमारा सेकेंड पार्सल है उसका जो मैस है वो होगा 2100 ग्राम. ड्रॉ स्केल्स दैट शो मोर देन 1 kg. मैं एक स्केल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ. आपने ये स्केल इस तरह का, ठीक है, आपने 2-3 और ड्रॉ कर लेने हैं. जैसे मैंने ये 2 kg का स्केल ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है. आपने इस तरह के और स्केल्स ड्रॉ कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स लिखा है, स्केल नहीं. ठीक है. और मोर देन 1 kg के ड्रॉ करने हैं, तो 2 से 3 आप ड्रॉ कर लीजिएगा. अच्छा, अब ये जो स्केल मैंने ड्रॉ किया है इसी को मैं नेक्स्ट पार्ट सी में भी यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने वो ड्रॉ भी किया है. वो कह रहा है ड्रॉ 3 पार्सल्स. आपने 3 पार्सल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने इस पे 3 पार्सल्स ड्रॉ किए. वन हैज़ अ मैस ऑफ लेस देन 500 ग्राम्स. एक का जो मैस है वो 500 ग्राम से लेस होना चाहिए. वन हैज़ अ मैस ऑफ बिटवीन 600 ग्राम्स एंड 950 ग्राम्स. जो दूसरा पार्सल है उसका वेट इससे ज़्यादा और इससे कम, इनके दरमियान में होना चाहिए. ठीक है. एंड द लास्ट वन कैन बी ऑफ योर चॉइस. लेबल द पार्सल्स, राइट अ क्वेश्चन ऑफ योर ओन एंड इट्स आंसर. अब इस तरह का हम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक है. और फिर हम खुद ही उसका आंसर भी करेंगे. सो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, आप अपनी चॉइस का कोई और भी क्वेश्चन लिख सकते हो. इफ वन पार्सल हैज अ मैस ऑफ 400 ग्राम्स, उन्होंने कहा था 500 से लेस लें तो मैंने 400 ले लिया. सेकंड पार्सल हैज अ मैस ऑफ 800 ग्राम्स, उन्होंने कहा था कि इसके दरमियान में होना चाहिए तो मैंने 800 ग्राम्स ले लिया. व्हाट इज द मैस ऑफ द थर्ड पार्सल? खुद से क्वेश्चन बनाना था तो मैंने थर्ड पार्सल का मैस फाइंड आउट करने के लिए बना दिया. अब सोल्यूशन में हमारे पास जो 2 पार्सल्स हैं जिनका मैस नोन है उनको ऐड करेंगे. देयर मैस इज 1200 ग्राम्स और थर्ड का हमने फाइंड करना है. सो मैस ऑफ थर्ड पार्सल के लिए टोटल जो इसका मैस है, मैंने क्या लिखा था टोटल इस स्केल पे 2 किलोग्राम्स. ठीक है. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसका टोटल जो तीनों पार्सल्स का वेट है दैट इज 200 किलोग्राम्स.